नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। दोस्तों, मोदी जी आखिरकार अमेरिका को प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? और मोदी जी प्रोवोक करें तो फिर उसके साथ में जयशंकर तो अब आसमान पे चढ़े बैठे हैं, वो तो और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं। और फिर प्रोवोक करके कहते हैं हम तो तेल बेचेंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। हम रशिया से खरीदेंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। जिसको महंगा सस्ता लगता है, जिसको खरीदना है खरीदे, ना खरीदना है ना खरीदे। बहुत अकड़ है साहब, बहुत अकड़ है। अमरीकी टैरिफ अफसर 2 दिन दूर रह गए 50% के, और यहां से हमारे करोड़ों कारीगरों की दुर्दशा की एक नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन किसको पड़ी है सब? कौन समझता है? किसकी नौकरी जाती है? किसके घर की दिवाली काली होगी? किसको क्या पता। आप सिर्फ नकली जीडीपी के नंबर गिनिए, लेकिन उन घरों को मत गिनिए जिनके घर में एक काली दिवाली होगी। यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया रशिया की रिफाइनरी पे, और 2 दिन बाद भी रिफाइनरी धू धू करके जल रही है। उसके आग के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। तो स्वागत है आप सबका। बात करेंगे सबसे पहले, जयशंकर अमेरिका को प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहानी कुछ आगे बढ़ गई है, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। मैं ये समझ के चलता हूं कि भारत ने शायद एक डिसीजन ले लिया है कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका बुली करना चाहता है, वो उसके दबाव में नहीं आएगा। और जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। हमने जिससे तेल खरीदना है हम खरीदेंगे। हम किसानों पर कोई समझौता भी नहीं करेंगे, और हम किसी भी मुद्दे में पाकिस्तान के साथ किसी भी कंट्री का, इंक्लूडिंग अमेरिका, हम मीडिएशन नहीं सहेंगे। इट इज एज गुड एज। यह हिम्मत कहां से आती है? मुझे लगता है कि अब जो भारत के ऊपर जो 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात हो रही थी, जो परसों आ जाएंगे, उसको अब सेकेंडरी सैंक्शंस की बात की जा रहा है। अब इसको 25% टैक्स नहीं कहा जा रहा है, अब इसको सैंक्शंस का नाम दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे भारत भी उस घेरे में आ रहा है जिसे सैंक्शंस कहा जाता है। शायद स्थितियां काबू से बाहर हो रही हैं। पाकिस्तान में मार्को रूबियो अगले महीने आ रहे हैं, सितंबर या अक्टूबर में दौरा करने आ रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री। व्हाइट हाउस भारत के प्रति लगातार आग उगल रहा है। ट्रंप खिलाफ हैं, स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री वो खिलाफ हैं, पीटर नावारो एडवाइजर वो खिलाफ हैं। सब तो भारत के खिलाफ है वहां पर। कुछ लोग जो बोलने वाले हैं भारत के साथ में, जैसे जॉन बोल्टन, जो पहले काफी उनके सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, उनके घर में एफबीआई की रेड करवा दी गई है। तो अगर आप ट्रंप के खिलाफ बोलोगे या आप भारत के पक्ष में बोलोगे तो आपको सजा मिलेगी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि दुष्परिणाम क्या है, उसको भी भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। दुष्परिणाम तो यही है कि साहब टैरिफ 2 दिनों में शुरू हो जाएंगे, जो हमारा दूसरा टॉपिक भी है। 27 तारीख से लागू हो जाएंगे। ले दे के कल और परसों के 2 दिन बचे हैं, 25 और 26 बस। और उसके बाद ना तो कोई ऑर्डर होगा, ना ही कोई भारत से शिपमेंट जाएगा अमेरिका के लिए। 50 से 60 बिलियन डॉलर के सामान रुक जाएंगे। कपड़े हो, श्रिम्प यानी कि प्रॉन्स मच्छी, या फिर डायमंड्स, मशीनरी, केमिकल्स, मेटल्स, दवाइयां। मोबाइल पर भी फैसला नहीं हुआ है, हो जाएगा, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। अब हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां हमारा करीब करीब 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हॉल्ट हो जाएगा। रुकेगा नहीं, हॉल्ट हो जाएगा, पूरा खत्म। रेड लाइन आ गई है, इसके आगे आप जा नहीं सकते। जा सकते हैं, लेकिन आगे एक दीवार है, वो दीवार आपको तोड़नी पड़ेगी। क्या तोड़कर जा पाएंगे आप? क्या आप में वो हिम्मत है? 50% पे कौन सी ऐसी अमेरिकन कंपनी होगी 50% टैरिफ पे जो भारत के कपड़े स्वीकार करेगी, भारत के श्रिम्प जो है
वो स्वीकार करेगी, जबकि इक्वाडोर से 10% का टैक्स लगता है श्रिम्प का, मशीनरी हो जाएगी। डायमंड उनका प्रोडक्शन रुक चुका है, मैं आपको बताऊं, जो कुछ लास्ट 26 तारीख तक यहाँ से शिपमेंट निकल जाएगा सो निकल जाएगा बस, उसके बाद कोई शिपमेंट यहाँ से नहीं निकलेगा, सब स्टॉप है। 1.5 लाख से अधिक लोग ऑलरेडी डायमंड के अंदर अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ और सौराष्ट्र के अन्य छोटी छोटे जो कटिंग पॉलिशिंग के सेंटर है वो नौकरी गवा चुके हैं, गवा नहीं रहे हैं, गवा चुके हैं। इन हालातों में आप एक बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा कि चीज़ें जो हम कह रहे हैं वही होने जा रही हैं, और वो अपने आप में शायद जब परसों से लागू हो जाएंगी, 2 दिन बाद में दरसों से, तो फिर उसके बाद करोड़ों भारत के जो कारीगर लोग हैं, कामगार लोग हैं, उनकी जो काली दिवाली होगी, काली ईद होगी, काला उनके बाकी त्योहारात होंगे, तब आप क्या करोगे? अब क्या उनके बारे में कोई बात कर रहा है कि ये जो करोड़ों की नौकरी चली जाएगी? कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ छोटी छोटी बातें निकल कर आ रही हैं कि देखिए हमारे जीडीपी पे 0.3% का फ़र्क पड़ेगा, 0.4% पड़ेगा, हम 6.4 से गिर के 6.0 पे आ जाएंगे, 6.5 से गिर के 6.1 पे आ जाएंगे। ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने जा रहा है और हम इन चीज़ों से मुक्त हैं। लेकिन उन घरों की कोई नहीं सोच रहा है जिनकी करोड़ों लोगों की जो रोज़गार जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और जहाँ तक ये कहना कि हम दूसरी मार्केट खोज लेंगे, ये सामान बनेगा कहीं और भेज देंगे, तो कहाँ भेजेंगे? डायमंड तो आपका सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट अमेरिका है, और अमेरिका निकल जाता तो बाकी डायमंड बेचोगे कहाँ? कपड़े कहाँ बेचोगे? और आप क्या बांग्लादेश के 20% से कम्पीट कर सकते हो क्या? वियतनाम के 20% से कम्पीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। वही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आग लगी है इसको कोई पहचानने की कोशिश नहीं करे, लेकिन राष्ट्रवाद की चाशनी पिलाई जा रही है कि देखो हम सब कुछ सहन कर लेंगे, हम घास खा लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हाँ हम घुटने नहीं टेकेंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, मत टेको। तुम्हें एक ना एक दिन तो समझौता करना पड़ेगा ना, एक ना एक दिन तो तुमको डील करनी पड़ेगी ना। अभी कपास के अंदर, कॉटन के अंदर आपने 0% ड्यूटी कर दी ना, जबकि कपास की नई फसल आई थी अभी इंडिया में। तो नई फसल आई तो एक ही दिन में 1000 रुपये पर टन से ज़्यादा के रेट गिर गए इंडिया में। 1000 रुपये पर टन के रेट, दैट इज द बिगेस्ट क्रैश। तो अब इसके बाद क्या कहोगे आप? एक अंतिम खबर पे आते हैं कि यूक्रेन ने एक बड़ा अटैक किया रशिया के ऊपर। तो हम हमेशा कहते हैं कि रशिया के तो बड़े बड़े अटैक हो ही रहे हैं, 500 700 ड्रोन के, लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है बड़ा अटैक है। और 3 दिन से रूस की रिफाइनरी चल रही है, वहाँ पर टारगेटेड हमले किए गए थे। रोस्तोव प्रोविंस है साउथ रशिया की, वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ ड्रोन से हमले किए गए थे, टारगेटेड हमले किए गए। और अब वो सारे के सारे क्या कहते हैं कि आग की लपटों में। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो भी वायरल हैं, और हालांकि उसके काम करने वाले सभी कर्मचारी तो सुरक्षित हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लोग आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है करीब करीब जो है 5 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी, 5 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। 1 लाख बैरल पर डे से कहते हैं, 1 लाख बैरल पर डे हो जाए तो 5 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी हो जाती है। तो इसके अलावा और भी कई रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं, सीजरान है, रियाजान है, वोल्डोग्राड है, वहाँ पर भी यूक्रेन ने अटैक किए हैं और यूक्रेन की आर्मी ने उसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो जंग का फैसला कब होगा पता नहीं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो रशिया ने अटैक किए हैं वो भी बहुत बड़े अटैक है, मैं आपको बताऊँ, बहुत बहुत बड़े अटैक हैं। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी सिद्ध होंगे। धन्यवाद आप सबका।